अयाज संधि। अयाज संधि। ठीक है। अयाज संधि में चार प्रकार के विकार या परिवर्तन होते हैं। अय, आय, अव, आव। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि यदि अय विकार की बात करें, अय विकार, अय विकार कैसे आएगा? ए में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ देंगे, भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा? अय विकार हो जाएगा। ठीक है। जैसे ए में हमने अ जोड़ा तो बन गया अय। ए में आ जोड़ा तो पहला वाला वर्ड फिक्स रखना है, अ को फिक्स रखा, इस पे मात्रा बढ़ाते जाएंगे, अया हो जाएगा। इसी तरह ए में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ए में बड़ा ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसी तरह से सिर्फ ए और ए छोड़ के बाकी जितने भी बन रहे हैं सबको जोड़ सकते हैं। सबको जोड़ेंगे तो बस पहला वर्ड रखना है और बाकी के वर्डों में मात्रा बढ़ाते जाना है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, ने धन अन। ठीक है। तो ने को यदि लिखें तो आधा नौ और ए ऐसे लिखा जाएगा, अन। फिर ए और ओ मिलके क्या बन जाएंगे? अय बन जाएंगे, अय। और ये आधा नौ होगा, प्लस ए और ओ यहाँ पे जुड़ गए हैं तो आधा नौ बचा और नौ बचा। ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा? नौ ओ के साथ मिलेगा तो नौ को पूरा कर दीजिए, य नौ, नयन हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग प्रश्न कीजिए, जय विजय। ठीक है। देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग चाहें तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, और यदि माइक से बोल सकने के इच्छुक हो तो माइक से भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका कीजिए संधि विच्छेद, जय का और विजय का। जय का और विजय का करना है। ठीक है। सही है आपका तिरछल। आप लोग बोलिए। आपका भी ठीक है। ठीक है। तो देखिए मैंने एक चीज बताया था कि जब भी य दिखेगा, व दिखेगा और र दिखेगा। ठीक है। तो अच्छा, र को छोड़ते हैं कुछ देर के लिए। जब भी य दिखेगा और व दिखेगा तो दो संधि हो सकती है। यदि य के पहले वर्ण आधा होगा तो संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। और यदि य के पहले पूरा वर्ण होगा तो अयादि संधि होगी। ठीक है। अब एक क्लियर हो गया कि कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है। तो फिर हम क्या देखेंगे? य। ठीक है। य दिखा। य के य के पहले जो लिखा है उस पे क्या लगा दीजिए? मात्रा। किसका मात्रा लगाएंगे? ए का। देखिए लिखा है ए प्लस भिन्न स्वर, तो मात्रा किसका लगाएंगे? ए का। तो जे। ठीक है। प्लस
यह जो लिखा है इसका स्वर बोल दीजिए या स्वर लिख दीजिए। तो य का स्वर क्या है? अ। इसका हो जाएगा जे प्लस अ। इसी तरह इसका देखा जाए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वही सेम चीज करना है कि य के पहले जो है इस पे क्या लगा देंगे? मात्रा लगा देंगे और य का स्वर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? विजय धन अ। ठीक है, ये अय विकार हो जाएगा। फिर आएगा आय विकार। आय विकार में क्या आएगा? आय प्लस भिन्न स्वर। कैसा होगा? आय विकार। या आय प्लस भिन्न स्वर कौन सा विकार उत्पन्न करेगा? आय विकार। ठीक है, तो जैसे हम अय में अ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? आय बनेगा। अय में आ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? आ को फिक्स रखिए, य पर मात्रा बढ़ा दीजिए। इसी तरह अय में ई जुड़ेगा तो आ को फिक्स रखिए, मात्रा बढ़ा दीजिए, आई। अय में बड़ा ई जोड़ेंगे तो आ को फिक्स रखिए, इस पे मात्रा बढ़ा दीजिए, आई। इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम अय में अंग जोड़ें तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आ को फिक्स रखना है और बाकी पीछे वाले पे वही मात्रा लगा देनी है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे नायिका, नायक। ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं नय प्लस अक। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही है। नौ को क्या लिखेंगे? आधा लिखिए, फिर अ लिख दीजिए प्लस अक। अ और ओ मिलके क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। अय प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। इधर आधा नौ है, इधर क है, तो नौ और आ मिलके इसको पूरा कर दीजिए, बचा य क, नायक। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका कीजिए। नायिका, रामायण, इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए। आप लोग मैं काउंट करके भी बता सकते हैं। रामय, ठीक है, और नायक नायिका का ने कि नय? हाँ, नय प्लस इका, ठीक सही है। ठीक सही है। आप लोग कर पा रही हैं? ओके मैसेज लिखिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, अय विकार हो गया, आय हो गया। अब आते हैं अव विकार पे। अव विकार, ठीक है। तो यदि हम ओ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेंगे, कोई भी भिन्न स्वर, तो कैसा देगा? अव विकार देगा। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। जैसे हमने ओ में अ जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ओ में आ जोड़ा, इसको फिक्स रखना है, और इसमें क्या करना है? इसको, इस पे मात्रा लगा देनी है। यदि हम ओ में छोटा ई जोड़ते हैं, तो अ फिक्स रहेगा, ई यानी कि छोटा ई की मात्रा लग जाएगा। इसी तरह ओ में बड़ी ई जोड़ते हैं, तो अ फिक्स रहेगा, वहां पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम ओ में ऊ जोड़ें, तो क्या हो जाएगा? यह फिक्स रहेगा, हुआ का क्या हो जाएगा? इस टाइप से हो जाएगा। ऐसे ही परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, पावन, पौधन अन्न, पवन करते हैं, पोधन अन्न। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि बहुत पूछता है पवन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? आधा प लिख लीजिए और ओ लिख लीजिए, प्लस अन्न। ओ और अ मिलके क्या बनाएंगे? ओ और अ मिलके बनाएंगे अव। यह हो जाएगा अव, यह हो जाएगा आधा प, और यह हो जाएगा नौ। प में अ जुड़ेगा तो प को पूरा कर दीजिए, तो प फिर व फिर नौ, पवन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग प्रश्न कीजिए पवित्र का और गवीश का। पवित्र और गवीश, इन दोनों का कीजिए। आप लोग भी उत्तर दीजिए। प्रियंका, रुखसाना, आप लोग भी बताइए, मैसेज कर सकती हैं या माइक ऑन करके भी बता सकती हैं। बोलिए। एक बार और समझा दें? ठीक है, देखिए जिस तरह से और हुआ था उसी तरह इसका भी होगा। ओ प्लस भिन्न स्वर, ओ में यदि कोई भी अन्य स्वर जोड़ेंगे, फिर ऑफलाइन हो गई। ठीक है, देखिए पवित्र का व के पहले जो लिखा है,
ठीक है। तो वह के पहले जो लिखा है उस पे क्या आना चाहिए, ओ टाइप का दिखना चाहिए। ठीक है, वह के पहले जो आएगा उस पे ओ टाइप का दिखना चाहिए, तो वह के पहले जो है उस पे ओ कर दीजिए, तो ओ हो गया। ठीक है, अब वह के साथ जो मात्रा लगी हुई है वो मात्रा लगा दीजिए, यानी वह का स्वर क्या होगा, ई। ये हो जाएगा पोधन इत। गवीस का देखते हैं, वह के पहले जो लिखा है इस पे कौन सा मात्रा लगाना है, ओ का। ये हो जाएगा गो। ठीक है, और वह का जो स्वर है ई है, गोधनी। सही। ठीक है, ये औ विकार हो गया। अब एक आएगा आव विकार। औ विकार में क्या क्या आ सकता है, जैसे औ में यदि कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं, औ में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो क्या देगा, यह देगा आव विकार। ठीक है, तो जैसे औ में हमने अ जोड़ा तो क्या बन जाएगा, आव। औ में आ जोड़ा, ठीक है, तो पहला वाला सेम रखना है, फिक्स रखना है, और वह पर मात्रा बढ़ाते जाना है, आवा। औ में यदि ई जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आवी। औ में बड़ा ई जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आवी। ठीक है, इसी तरह से एक और लिख सकते हैं, औ में यदि हम बड़ा ऊ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आ। वह पर बड़ा ऊ हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आ जाएगा पावन। पौधन अन। ठीक है, तो पौ यानी कि इसको लिखेंगे तो आधा पौ वाउ प्लस अन। औ और औ मिलके क्या बना देगा, आब बना देगा। औ और औ मिलके बना देगा आव, तो यह बन जाएगा आव। ये हो जाएगा आधा पौ, ये हो जाएगा नो। अब प और अ को पूरा कर दीजिए तो हो जाएगा पावन, पावन। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। प और आ मिलके पा को पूरा कर दीजिए तो पा, फिर व बचा और नौ बचा, पावन। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। नाविक का, नाविक का, ठीक है, और रावण, इन दोनों का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। हो गया, बताइए। 9 प्लस इका और इसका
ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ओके मैसेज कीजिए, और नहीं आ रहा है तो पूछिए। ठीक है। ठीक है, बता दे रहे हैं, देखिए। देखिए, नाविका और रावण, वह, देखिए, वह के पहले जो है उस पे क्या कर देना है, अ का मात्रा लगाना है। तो वह के पहले जो है उस पे क्या लगाइए, अ का मात्रा लगाइए। और वह का जो स्वर दिख रहा है, स्वर क्या है, ई, छोटी ही है, तो ई का हो गया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जब भी संधि विच्छेद करते हैं, तो जब ड़ होता है, ड़ को पहले नौ बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा रावण। पहले इसका कर दीजिए रावण। ठीक है। अब क्या कीजिए, वह के पहले जो आएगा उस पे क्या करना है, अ का मात्रा लगाना है। अ का मात्रा लग जाएगा। व का जो स्वर है अ है, र प्लस अन। ठीक है। अब समझ में आया? ओके, लिखिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, इसी में से निकालेंगे। अब मान लीजिए, यह और वह, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है। यदि कहीं भी यह और वह दिखेगा, ठीक है, तो दो संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि यह यड़ संधि हो सकता है, और एक संभावना है कि यह अयादि संधि हो सकता है। अयादि संधि। एक काम करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इत्यादि प्रत्यभ्यास, प्रत्यभ्यास गुरुदन, वध्वागमन,
वयम नया नारायण करते रहिए आप लोग। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, करते रहिए। शव। प्रस्तावित। भाव। ठीक है। आप लोग इन सब का संधि विच्छेद कीजिए जल्दी से। हिंदी टाइप देखिए, आप लोग कर पा रहे हैं? हिंदी टाइप करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें ऑप्शन में आता होगा। नहीं तो बोल के बताइए। हम्म। ठीक है। आगे। ठीक है। आगे। बोलिए। गुरुधन। उर्दन। ऐसे ना। ठीक, आगे। ध पर छोटा छोटा ऊ का बड़ा ऊ का? ऊ बताइए, छोटा की बड़ा? छोटा की बड़ा? ऊ का मात्रा? ठीक ठीक, सही है। इसका? हम्म। ठीक है। आगे। नया का? नए। नए धना, ठीक है। आगे। हम्म। नर्धन आयन, ठीक है। आगे। सय, ठीक है। फिर? हम्म। प्रस्ताव। और? हम्म। ठीक है। भाव का?
हम्म। बहुत ठीक। ठीक है, अब और लोगों से पूछ लिया जाए, आप कुछ देर के लिए थोड़ा। हाँ। ठीक है, मैं ये इनका ये जो बताए वही लिखा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि सही हो, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, जहाँ पे असहमति हो बता सकते हैं। आप बोल रहे हैं नारद है। ठीक। ठीक है, और बताइए, और देख लीजिए, और कोई करेक्शन करना हो। ये त्रिशल का आंसर है, ये रामेश्वर जी का है। बाकी सही है। गुरुवोदन, हाँ बोलिए। कहाँ पे? हम्म। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं, इनका भी लिख लिया जाए, हाँ इनका ये है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? गुरु। आप लोग बताएंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। आप आप लोग भी बताइए, आप लोग कुछ नहीं बता रही हैं। समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताया जाएगा, समझ में आ रहा तो आंसर बताइए। संध्या, प्रियंका, रुखसाना, आप लोग नहीं बता रही हैं। ट्राई तो कीजिए। ने धन या। एक काम कीजिए, बोल दीजिए, आप लोग बोलेंगे तो देखिए एक साथ ज्यादा बोल सकते हैं। टाइप करेंगे तो बहुत टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग कुछ देर के लिए माइक ऑफ। तिरसल, आपका ये नहीं सही हो रहा है, बताइए कौन सा बता रहे हैं? हाँ। हम्म। हम्म। ये वो बताए हैं, ये सच है कि नहीं सत्य है हम नहीं पता है, ठीक है, आप बताइए, अपना बताइए। तो कैसे बनेगा बताइए, वही पूछ रहा हूँ। गौ प्लस वृद्धन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कोई सही है गलत है नहीं पता है, सिर्फ लिखा गया है, आप लोग जो बता रहे हैं वही लिखा जा रहा है। ठीक है, बाकी सही है। हाँ। हाँ। गौ सही है। ठीक ठीक। बाकी सही है ना आपके अनुसार से, देख लीजिए। सही है ना बाकी? देख लीजिए। हाँ, सब लिखा हूँ, जो आप बोले वही लिखा हूँ। आपने। अरे आप वो बोले हैं चलिए, वेदनम लिख दे रहे हैं, जल्दीबाजी मत कीजिए, गलत हो जाएगा, आप सही है। मनो अभी भी बता नहीं सकते कि सही है गलत, ठीक है, चेक किया जाएगा अभी। आप नए बोले हैं, क्या लिखा जाए? ने रहेगा। ठीक। चलिए ठीक है। इधर। जल्दी कीजिए, आप लोग थोड़ा बहुत समय लगा दे रहे हैं।
एक आध लोग से और पूछ लिया जाए, आप दोनों लोग अब माइक ऑफ कर लीजिए, इन लोगों से पूछा जाए, लोग बता नहीं रहे हैं कुछ। संध्या आप बताइए, ये देखिए ध्यान से, इसमें बताइए कौन सा आपको, किस पे ऑब्जेक्शन है और कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, ये भी बताइए। आप लोग आज बताएंगे आंसर तभी आगे बढ़ा जाएगा। बोलिए। 3 कर पूछ लीजिए, माइक ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन करके बताइए। उस तरह टाइप करेंगे आप लोग, समय लगेगा ज्यादा। सिर्फ गुरुवर्धन वाला, ये वाला? ठीक है, और 3 कंफ्यूजन आप लिखी हैं, और बताइए और कौन सा? बाकी सब सही है? इसमें कौन सा सही है आपके अनुसार से? ये इसमें 2 है, कौन सा सही है? चलिए, आपका भी ये हो गया। ठीक है, बाकी सही है ना? ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपना, अब आप बताइए, आप भी बोल के बताइए। संध्या बोलिए, माइक ऑन कर दीजिए। 6। 6 में क्या समस्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 में बताइए, नया वाला। और बाकी सब सही है, छठवां को छोड़ के? बोलिए। नाराय, ठीक है, नाराय। आगे, नाराय प्लस अन, ठीक है। अब उनका था नर प्लस अयन, प्रियंका का। ठीक है, ये करते हैं कुछ। 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। देखिए, इसको क्लास समझिए, क्लास में जिस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल के पूछ सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो ज्यादा बोल पाएंगे, टाइप नहीं ज्यादा कर पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तभी लग पाएगा जब आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, नहीं तो उसका समझ में नहीं आएगा ज्यादा। चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हल या उत्तर। ठीक है, देखिए, मैंने बोला था कि जब भी य दिखेगा या वो दिखेगा और उसके पहले क्या दिखेगा, आधा, आधा वर्ड, तो कैसा हो जाएगा? यड़ संधि। यड़ संधि में कई बार बता चुका हूं, यो आएगा तो उसके पहले क्या देखना है? उसके पहले एक काम करते हैं, पहले ट्रिक ही बना लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं बनता है कि नहीं। बन जाएगा उसे, देखिए। जब भी यो दिखेगा तो यो में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यड़ संधि होगी या तो अयादि संधि होगी। अयादि संधि, ठीक है। यड़ संधि का सूत्र क्या है? यड़ संधि कैसे पहचान में आएगा कि य के पहले वाला वर्ड
कैसा होगा? आधा होगा। आधा होगा। ठीक है। य के पहले वाला वर्ड आधा होगा और इसमें करेंगे क्या? य के पहले वाले वर्ड यानी कि जो आधा वर्ड है, ऐसे लिख सकते हैं कि य के पहले वाले वर्ड पर ई या ई की मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाएंगे। ठीक है। और यदि आधा वर्ड नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या है? अयादी संधि है। तो अयादी संधि में क्या क्या हो सकता है? य आने पर इसमें दो संभावनाएं हैं। यदि य के पहले अस्वर हो, अस्वर हो, ठीक है। यदि य के पहले, जैसे कहा गया, य कहाँ है? नारायण, य के पहले। हाँ, जैसे ये है, य के पहले यदि अस्वर हो तो क्या करेंगे? तो तो य के पहले वाले वर्ड पर, तो य के पहले वाले वर्ड पर ए की मात्रा लगाएंगे। ए की मात्रा। देखिए, ये सूत्र कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, ये मैं खुद बना रहा हूं। ठीक है। और रूल पहले बना है, रूल के आधार पे इसका ट्रिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है। तो य के पहले यदि अस्वर होगा तो य के पहले वाले वर्ड पर क्या लगाएंगे? ए की मात्रा लगा देंगे। एक संभावना यह है। दूसरा संभावना यह है कि य के पहले का स्वर कैसा हो? आ हो। तो य के पहले यदि आ स्वर हो, आ स्वर स्वर हो, तो य के पहले वाले वर्ड पर ऐ की मात्रा लगाएंगे। ऐ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। अब यो वाले क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, पहला है इत्यादि। अब तुरंत हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो जैसे इत्यादि है, इत्यादि में क्या दिख रहा है? देखिए, य के पहले का वर्ड आधा दिख रहा है, तो य के पहले वाला वर्ड यदि आधा होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। फिर क्या किया जाएगा कि य के पहले वाले वर्ड पर, य के पहले वाले वर्ड पर क्या लगा देंगे? छोटी ई का मात्रा लगाइए या बड़ी ई का? बड़ी ई का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इति शब्द कोई नहीं होता है। छोटी की मात्रा लगा दिया, प्लस य पे जो लिखा है, य का जो स्वर है, स्वर क्या है? आ। उसको लिख लीजिए, उसके बाद वाला लिख लीजिए, तो इति धन आदि हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं प्रत्यभ्यास। प्रत्यभ्यास सेम चीज वही करना है। य के पहले आधा वर्ड है तो उसपे ई का मात्रा लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी लगाएंगे तो प्रति वर्ड कोई नहीं होता है। ठीक है, सही है। फिर य का स्वर है अ। अ फिर पूरा लिख लीजिए, अभ्यास, प्रतिधन अभ्यास हो जाएगा। गुरुवोदन का देखिए, गुरुवोदन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। गुरुवोदन, ठीक है। अभी इसको व वाला छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, व वाला छोड़ते हैं। व या आ गया। ठीक है। वयम का देखते हैं, वयम। य के पहले वाला वर्ड आधा नहीं है, यानी कि क्या नहीं होगा? यड़ संधि नहीं होगा। इन दोनों को मत याद कीजिए। अब य के पहले वाला वर्ड, य के पहले अस्वर है, तो य के पहले अस्वर है, तो यदि य के पहले अस्वर होगा तो य के पहले वाले वर्ड पर क्या लगाएंगे? ए की मात्रा लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ए की मात्रा वे। य का स्वर है अ, तो वे प्लस अम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से नया का देखते हैं। नया, य के पहले य के पहले क्या है?
अ है, यदि य के पहले अ होगा तो क्या करेंगे, उस पे ए की मात्रा लगाएंगे, और या का अर्थ, या का स्वर का होगा, आ होगा। ठीक है। अब नारायण का देखते हैं। नारायण, नारायण। ठीक है। तो य के पहले क्या आया, य के पहले आ आया। यदि य के पहले आ आएगा तो क्या करेंगे, उस पे अ की मात्रा लगाएंगे, तो नाराय प्लस य का स्वर कैसा है, अ है, अ। अब मैंने बताया था कि जब भी ड़ दिखेगा और संधि विच्छेद करेंगे तो ड़ का नो बना देंगे, तो नो हो जाएगा, नारे प्लस अन होगा। ठीक है, यह वाला हो गया। ये समझ में आ रहा है? ओके लिखिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, यदि आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से ट्रिक बना सकते हैं तो वो भी बना, अपने तरह से बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। अब य का मामला हो गया, य के बाद और व का देखते हैं अब। नारायण का हो गया है, नारायण का हो गया है इत्यादि प्रत्याभ्यास, गुरु, गुरुवोधन नहीं हुआ है अभी। वयम हो गया, नया हो गया। ठीक है, गुरुवोधन। अब देखिए व का बनाने की कोशिश करते हैं। तो व में सेम चीज है, यदि व के पहले वाला वर्ड, तब व में दो संभावनाएं हैं। एक है कि या तो यण संधि हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, अयादि संधि। ठीक है। यदि यण संधि होगी तो क्या होगा, यण संधि होगी तो वही, एक तो ये पता है कि व के पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा, आधा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब व के पहले वाले वर्ड पे क्या लगा देंगे, व के पहले वाले वर्ड पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, यह हो सकता है। और यदि अयादि संधि होगी तो यानी कि व के पहले का वर्ड आधा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दो संभावनाएं बनती हैं कि व के पहले का स्वर यदि अ हो तो व के पहले वाले वर्ड पर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि व के पहले का स्वर यदि आ हो तो व के पहले वाले वर्ड पर औ की मात्रा लगेगी, औ की मात्रा लगेगी। ठीक है, अब आसान हो गया ये। देखिए,
व के पहले यदि गुरुओदन को लिखा जाए तो मैंने बोला था कि जब आसमानी र रहता है तो आधा रहता है, तो क्या हो जाएगा ये? गु आधा र ओदन, गुरुओदन। ठीक है। व के पहले कैसा आया है? आधा वर्ड आया है। तो आधा वर्ड आया तो क्या करेंगे? व के पहले का वर्ड आधा होगा तो यड़ संधि हो जाएगी। तो व के पहले वाले वर्ड पर क्या लगाएंगे? व के पहले वाले वर्ड पर छोटा ई, छोटा ऊ या छोटा बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे, तो एक गुरु हो गया। प्लस व जो दिया है उसके स्वर को बोलेंगे, तो इसका स्वर क्या है? ओ। और जो बचा है लिख लीजिए, गुरुधन ओदन। इसी तरह इसको देखिए, व के पहले वाले वर्ड पे क्या है? आधा मात्रा है। तो आधा को क्या लिखिए? या छोटा ऊ का मात्रा लगाइए या बड़ा ऊ का। तो छोटा ऊ का मात्रा गलत होता है, बड़ा ऊ का सही होता है, इसमें वधु होता है। व पे जो स्वर है उसको लिख लीजिए आ, जो बचा है उसको लिख लीजिए सब। अब देखिए, व के पहले मात्रा आधा नहीं है, यानी कि यड़ संधि नहीं होगी, यड़ संधि नहीं होगी। फिर क्या होगा? तो दो संभावना है, यदि व के पहले अ की मात्रा है, व के पहले स्वर अ है, तो क्या करेंगे? ओ की मात्रा लगाएंगे, और अ का जो स्वर है उसको लिख लीजिए, शोधन अ होगा सब। प्रस्तावित है, व के पहले आ है, व के पहले आ होगा तो क्या लगाएंगे? अ की मात्रा लगाएंगे, प्रस्तव धन। व का स्वर क्या है? ई, ये तो हो गया। भाव है, व के पहले आ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा भाव। व का स्वर है अ। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये देखिए, य और व का नियम नियम दिया हुआ है, मैं लिखवा चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रिक बनाया हूँ मैं खुद बनाया हूँ, तो यदि आप लोग इससे बेहतर ट्रिक बना सकते हो तो वो बना लीजिए, नहीं तो इसको नोट करना हो तो लिख सकते हैं। और समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए। देखिए, ये सही है। गुरुवदन कैसे लिख सकते हैं ये बताइए? गुरुवदन को जो लिखा हूँ, ये इस पे आप एग्री है? देखिए, ये जो लिखा हूँ मेन यही है, इस तरह लिख पा रहे हैं कि नहीं? मैंने बताया था कि जब भी आसमानी रो होगा वो क्या होगा? आधा होगा। तो देखिए लिखा गु, और आधा क्या होता है? जिस पे चढ़ा होता है उसके पहले माना जाता है। आसमानी रो कहाँ पे होता है? जिस पे चढ़ा हुआ है उसके पहले होता है। ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या है? आओ विकार, विकार अलग अलग है ना। देखिए, मैंने क्या बोला है? वो के पहले देखिए, वो के पहले कौन सा स्वर है? अ है। तो यदि अ स्वर होगा तो क्या किया जाएगा? देखिए लिखा हूं, व के पहले का स्वर यदि अ हो तो क्या करेंगे? व के पहले वाले वर्ड पर क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा। सही है। हाँ, तब भो प्लस अ हो जाता है। नहीं, तब भो हो जाएगा ना, ये भ होगा तो भो हो जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, क्या लिखा हूँ? व के पहले देखिए क्या है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भाव होगा। गुरुवदन वाला समझाना पड़ेगा, बताइए। गुरुवदन में सबसे मेन है, इस तरह आप लिख पा रहे हैं कि नहीं? इस तरह लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रामेश्वर सर बताइए, ये सही है? इस तरह लिख पा रहे हैं कि नहीं? अब सही है, समझ में आ गया है? ठीक है। हम्म। तो ठीक है। देखिए, संधि में जहां ये दोनों बहुत क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अलग करना मुश्किल होता है। यड़ और आया भी। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, तो जल्दी हो जाएगा। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, 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 एक मात्रिक। हम्म। किसमें? कमल में? कोमल में नहीं, सिंगल मात्रा कैसे होगी? देखिए, यहाँ यहाँ एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा, यहाँ डबल हो जाएगा। जय, एक मात्रिक कैसे होगा? हाँ, हाँ। हम्म, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, सबसे मेन समझना है कि एक मात्रिक है क्या। एक मात्रिक यानी कि ह्रस्व, एक मात्रिक यानी कि ह्रस्व, सही है ना? इसमें तीन ही आता है, तीन ही आप याद रखिए बस। अ, छोटा ई और छोटा ऊ, और एक ऋषि आता, चार आते हैं री, बस। अब जैसे इसमें देखिए, शिथिल में, शिथिल में कौन सी मात्रा है? छोटी ई का है, इसमें भी छोटी ई का है, इसमें ओ है। तो अ, छोटा ई, छोटा ई, तो क्या हो जाएगा ये एक मात्रिक हो जाएगा, लेकिन कोमल नहीं होगा, कोमल में ओ आ रहा है। बस यही तीन याद रखिए, बाकी को याद नहीं रखना। यही ए जहां दिखेगा वही एक मात्रिक होगा, कोमल नहीं होगा, कोमल में ओ आ रहा है। हाँ, द्विमात्रिक हो जाएगा। कमल हो सकता है एक मात्रिक। हाँ, वही कह रहा हूँ, कमल होता तो हो जाता। अब हो गया, इरेज कर देना। देखिए, कोई भी डाउट होगा, संधि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी डाउट है आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग। मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है? इसमें मैंने बताया था एक घटना चक्र का भी आता है, और एक यूथ कंपटीशन गाइड आता है, यूथ कंपटीशन गाइड। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं और सॉल्व करते रहिए। जितना टॉपिक पढ़ाया गया है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो। हाँ, क्यों? हम्म, हम्म, हम्म। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, ईबीएस का मतलब क्या है? ईबीएस का मतलब है जीएस, ठीक है? जीएस बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा वाइड।
तो जीएस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिपीट जनरली नहीं करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे मैथ है, तो मैथ में वही फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दे, वैसे ही करेगा। उसी तरह हिंदी में भी देखिए, अब देखिए वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी संधि से 2-3 क्वेश्चन, ऐसा हमेशा ऐसे ही पूछता है। पवन देख लीजिए आप, एक बार पवन, मैं कह रहा हूँ पवन देखिएगा, पवन इतनी बार पूछा है, उसकी गिनती नहीं है, बहुत बार पूछा है। सिर्फ ईवीएस को छोड़ दीजिए, जो बाकी 4 बच रहे हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन भी यदि रिपीटेड आ जाएंगे, तो आप लोग का समय बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।